Welcome back student, this is Bimal sir and you are watching the video on Baba Classes YouTube channel. This is the class of physics and today's topic is electric potential due to electric dipole. So student, this is the very important topic for your exam purpose. So let's take a look and before starting my topic I will tell you that अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए. So let's start the topic. स्टूडेंट, टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव. ठीक है, तो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव निकालते हैं. तो कैसे निकालेंगे? हमने ये मान लिया कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है. माना कोई विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है. तो हमने l इधर कर लिया हाफ और l उधर कर दिया. ठीक है, और ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है. द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है. कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें विद्युत विभव V ज्ञात करना है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी r में से अगर हम l माइनस कर दें तो ये हो जाएगी r माइनस l. ठीक है स्टूडेंट, हाँ. और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हो जाएगी r प्लस l. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. तो यहाँ पर देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव. तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव. प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर या V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट? R माइनस L. इक्वेशन नंबर 1. स्टूडेंट, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा? तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर देखना स्टूडेंट, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन डिस्टेंस बताओ माइनस Q से P तक की R प्लस L. तो क्वेश्चन नंबर 2. अब हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव. तो बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2. सॉरी स्टूडेंट, यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ माइनस आ गया तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/+1 की V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L. फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर माइनस है, माइनस क्यू है तो माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस Q अपॉन R प्लस L. तो कॉमन ले लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L. कैलकुलेट कर लेते हैं. R प्लस L इधर, R माइनस L इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और ये R प्लस L इधर आएगा, R प्लस L माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस का R हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का L अपॉन इसका मल्टीप्लाई होगा तो R² माइनस L². तो स्टूडेंट यहाँ R से R कट जाएगा, L कितना हो जाएगा? 2. तो हमारे पास आंसर आएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2L हो जाएगा ऐड होके अपॉन R² माइनस L². तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पर Q इंटू 2L बराबर हो जाएगा P, जो कि हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा R इज ग्रेटर देन L. ये होता है, हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं
इसलिए आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन एल स्क्वायर। सो एल स्क्वायर को छोड़ने पर स्टूडेंट, जब हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा कि विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर P हो जाएगा Q इंटू 2L की जगह और केवल बचेगा आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये डेरिवेशन आपको समझ आया होगा और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। चलिए अगला डेरिवेशन करते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो स्टूडेंट अब हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव निकालेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में देखते हैं, जस्ट ए मिनट, बस हो गया। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति दूसरा पॉइंट है, इन इक्वेटोरियल पोजीशन। निरक्षीय स्थिति में देखिए स्टूडेंट, हमने ये मान लिया, वही माना कोई विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, तो L इधर कर दिया हमने और L उधर कर दिया, इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, अब देखते हैं द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है। स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए हम यहाँ से दूरी देख लेते हैं, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी हो जाएगी, तो ये r है, ये l है, तो ये कर्ड हो गया। तो कर्ड बराबर होता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और यह भी r है, ये l है, तो ये भी हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हमें बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत विभव V निकालना है। तो वही पुराना वाला तरीका स्टूडेंट, मुझे लग रहा है आपको ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन लगेंगे, बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो पहले निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 इंटू, प्लस का Q है तो Q अपॉन, और बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर 1/4πε0 इंटू, क्यू का है माइनस का माइनस Q अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो स्टूडेंट बिंदु P पर परिणामी विभव निकालते हैं। बिंदु P पर परिणामी विभव वही तरीका है, V बराबर V1 प्लस V2। सो स्टूडेंट V1 की वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू, Q क्या है माइनस Q, तो ये माइनस हम उठा के यहाँ पर लगा देते हैं, माइनस Q अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट दोनों एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएगा, तो निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव क्या आएगा, V बराबर 0। सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर। एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा बचा है, अगर निरक्षीय स्थिति में क्या हो, थीटा एंगल पे रखा हो, कि निरक्षीय स्थिति एक ऐसी स्थिति, अब ना अच्छी में हो ना निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण पर अगर किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है, वो निकालते हैं। एक लास्ट डेरिवेशन है, बहुत आसानी से हो जाएगा।
तो लेट्स ट्राई। सो स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना। हमने ये मान लिया, माना कोई विद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। ये -q हो गया और ये +q हो गया, से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। l इधर हो गया और l यहाँ से उधर हो गया। ये मध्य बिंदु यही है, O है हमारा। तो हमने ये मान लिया द्विध्रुव की अक्ष से, यानी मध्य बिंदु से थीटा कोण पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से थीटा कोण पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, इस P पर। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें, हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें, -q आवेश तक की। तो स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आपको समझना है, बस इसी को थोड़ा सा समझ लीजिए, बस हो जाएगा। तो हमने ये मान लिया, हमारे पास क्या है कि कोई पॉइंट P है जिस पर हमें विद्युत विभव निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। ये एंगल थीटा है, ये L है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये C है, तो परपेंडिकुलर C है, और ये हमने मान लिया ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जब इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है PC बराबर हो जाएगा PB, अप्रॉक्सीमेट होगा, लगभग बराबर होगा ये, PC बराबर PB। सो स्टूडेंट, अगर हम PC निकाल लें तो हमारे पास PB आ जाएगा। तो PC निकालना आसान है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो हमने मानी है वो R है। यहाँ से जो इसकी पूरी डिस्टेंस है, ये क्या है, ये R है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। हमने ये एंगल लिया है, ट्राइंगल लिख ले रहे हैं, O है ये, ध्यान से स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, O। तो OCB में हमें चाहिए क्या, OC चाहिए, OC। और हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल है, उसके सामने का कर्ड होता है, और L हमें पता है। तो OC अपॉन कर्ड, OC मतलब है आधार, आधार बट्टे कर्ड क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। तो OC हमारा क्या हो गया, L कॉस थीटा। सो स्टूडेंट, अगर हमें OC पता है तो हम PC निकाल सकते हैं, इसलिए PC बराबर हो जाएगा PO माइनस OC। PO यहाँ तक और OC माइनस कर देंगे तो ये हमारा PC आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। तो हमारे पास आ जाएगा PO क्या है, R माइनस L कॉस थीटा, दिस इज PC। तो हमें पता चल गया PC और PC बराबर होता है PB। सो R माइनस L कॉस थीटा, ये हो गया हमारा PB फाइंड हो गया। अब इसी तरह से PA निकाल लेंगे। इसके लिए हम यहाँ से इसको पीछे बढ़ाएंगे, और पीछे बढ़ाने के बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये 90 डिग्री, सेम हियर, ठीक है, इसकी तरह। तो ये हमारा कर्ड L है और ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये थीटा है, तो हमें चाहिए ये, जिससे R में ऐड कर देंगे, जिससे हमारा PA आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए सेम वही, ये L है, ये आधार है, तो ये हो जाएगा L कॉस थीटा, सेम उसी की तरह। तो L कॉस थीटा में R ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसलिए यहाँ क्या है, P, अगर इसको D मान लें तो D बराबर है हमारा PA बराबर हो जाएगा R प्लस L कॉस थीटा। ये दोनों, ये भी निकल आया हमारा R प्लस L कॉस थीटा हो गया स्टूडेंट, और ये हमारा हो गया R माइनस L कॉस थीटा, ये R माइनस L कॉस थीटा स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो हमें पता है +q आवेश के कारण बिंदु P पर, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव स्टूडेंट क्या आ जाएगा, देखते हैं। V1 बराबर हमें पता है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस उसके बीच की कितनी निकाली हमने, R माइनस L कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V2 बराबर
1/4πε0 इंटू माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू अपॉन, अब बीच की डिस्टेंस इसकी कितनी आ रही है, यहाँ माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस r प्लस एल कॉस थीटा। सेम स्टूडेंट, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परिणामी विद्युत बल, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, वही करते आए हैं, V = V1 + V2। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो V = आ गया V1 कितना है 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा। अब वो प्लस की जगह अब यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का Q है, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। स्टूडेंट कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या आता है, 1/4πε0 इंटू Q, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1/R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, लेट्स ट्राई 1/4πε0 इंटू Q, इसको इधर यानी 1R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, माइनस R इधर जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ R² माइनस ये माइनस का है तो L² cos² थीटा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्टेप 1/4πε0, यहाँ से हम R से R कट कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R² माइनस L² cos² थीटा। सो स्टूडेंट यहाँ हमें पता है, यहाँ Q इंटू 2L इक्वल टू P क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, और R इज ग्रेटर देन L, सो R² ऑल्सो ग्रेटर देन L²। स्टूडेंट हम जानते हैं cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। जब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो इसका मतलब है cos थीटा L को बढ़ा तो सकता नहीं है ना, और कम ही कर सकता है, तो इसलिए L² cos² थीटा भी क्या होगा R² से बहुत छोटा होगा। सो हम L² cos² थीटा को छोड़ सकते हैं, cos² थीटा को छोड़ने पर जब हम इसको छोड़ेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 इंटू Q इंटू 2L की जगह क्या रखेंगे P, और cos थीटा है हमारे पास अपॉन बचेगा क्या R²। दिस इज द आंसर स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया किसी थीटा एंगल पर, यानी अच्छे से थीटा एंगल पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा, और क्या कहते हैं, ये पूरा डेरिवेशन अच्छा है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस इसको अच्छे से समझ लेना और इसी तरह से आपको इसको करना है। अगर हम अच्छी स्थिति में निकालते हैं, अगर हमारा जो P पॉइंट यहाँ है वो उसकी जगह पर अच्छी स्थिति में हो तो उस समय थीटा क्या हो जाएगा 0। कैसे, अभी थीटा बन रहा है ऐसे करके है तो, और जब ऐसे हो जाएगा तो अच्छे की सीध में हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अच्छी स्थिति में कैसे आता है, चलो यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ। जैसे अच्छी स्थिति में अगर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 कर देंगे तो अच्छी स्थिति में विद्युत विभव आ जाएगा। तो अच्छी स्थिति में हम क्या निकालते थे, अच्छी स्थिति में निकालते थे V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है अपॉन R²। तो हमारे पास अच्छी स्थिति में ये आ जाता है 1/4πε0 इंटू P अपॉन R²। तो अच्छी स्थिति ये आ गई V इक्वल टू, ठीक है ना। अगर हम निरक्षी स्थिति में निकालें यानी P को इधर कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच में, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। उस स्थिति में क्या हो जाएगा V 0 हो जाएगा क्योंकि cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो दोनों ही डेरिवेशन आसानी से इसी से आते हैं, ये हमारा बेसिक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे ये तीनों डेरिवेशन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। सो स्टूडेंट आपसे गुजारिश है कि अब बहुत ही जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं और उसके बाद मैं स्टूडेंट बहुत धमाकेदार क्या कहते हैं प्लान शुरू करने वाला हूं और पूरा सिलेबस मैं इस साल के स्टूडेंट्स के लिए 1 महीने में करूंगा और नेक्स्ट चलता ही रहेगा और जर्नी स्टार्ट की है तो और अच्छे से करूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स